तो राधा रानी के चरणों में रह लेंगे, ओ श्री राधे के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। बोल श्री राधा रानी की जय हो। अभी हमने कहा कि इन्होंने निवृत्ति मार्ग का सहारा लिया। श्याम जी, अभी हमने कहा कि प्लीज प्लीज साइलेंट प्लीज। पंडित जी आचार्य लोग शांति रखें, आचार्य लोग भी। अभी हमने कहा कि इन्होंने निवृत्ति मार्ग का सहारा लिया। प्रश्न ये बात है कि हमारा आपसे यह है कि निवृत्ति मार्ग का सहारा क्यों लेना चाहिए? प्रवृत्ति मार्ग में हम अभी सब हैं, तो प्रवृत्ति मार्ग में क्या घाटा है? प्रश्न तो ये आपकी तरफ से होना चाहिए, लेकिन आपने किया नहीं, लेकिन हम चूकेंगे नहीं। है क्या वही तो कहना, ऊपर वाले ने प्रवृत्ति मार्ग में इसलिए भेजा कि प्रवृत्ति मार्ग का सुख लेकर के फिर निवृत्ति मार्ग में आओ। अच्छा, कल भी हमने कहा था शास्त्रों ने विवाह के लिए मना नहीं किया, शास्त्रों ने संतान उत्पत्ति के लिए मना नहीं किया। शास्त्रों ने कहा भाई डबल बेड का सुख ले लो 25 साल धंधा पानी खूब करो, खूब अपना शरीर को बलिष्ठ करो, खूब पढ़ो लिखो, और 50 साल बाद 55 की उम्र में 60 साल की उम्र में फिर तो निवृत्ति मार्ग की तरफ बढ़ो। आपकी बात पर मैं आपको चैलेंज करता हूं, और सभी बहनों को, बेटियों को, पुरुषों को, बहुओं को, कोई महिला या पुरुष ऐसी हो जो चकले पर, चकला मीन्स परिवार, चकला मीन्स परिवार, इस चकले पर कामना रूपी लोई लेकर के, कामना रूपी लोई लेकर के और व्यवहारिक रूपी बेलन से उस रोटी को बेले। परोथन काहे का लगा हुआ है? इच्छाओं का। ये इच्छा है, वो इच्छा है, ये पूरी हो, वो पूरी हो। परोथन लगा है इच्छाओं का, और उस रोटी को चकले से बेले। चैलेंज ये है कि चकले के चारों ओर आटे के कण नहीं गिरें। जो ये कहती हो या कहता हो कि हाँ जी ये काम मैं कर दूंगी, हाथ ऊपर करे। सबकी सब कह रही हैं, सबके सब कह रहे हैं कि अगर चकला पर बेलन चलेगा तो परोथन के कण चारों ओर गिरेंगे ही गिरेंगे। किसी के ज्यादा गिरे, परोथन ज्यादा है तो ज्यादा गिरेंगे, परोथन कम लगाया है कम गिरेंगे, लेकिन गिरेंगे। इसके लिए चाहिए निवृत्ति मार्ग। अगर सारे जीवन प्रवृत्ति में ही लगे रहे तो जो परोथन गिर रहा है वही तो पाप बन रहे हैं, वही तो अपराध बन रहे हैं। संत कह रहे हैं 50 साल के बाद में, 55 साल के बाद में, 60 साल के बाद में पुरखों का कर्जा उतारना था, संतान उत्पत्ति करनी पड़ेगी। भाई अगला हम नहीं करेंगे तो वंश कैसे चलेगा? यहां तक तो समझ में आया। लेकिन ब्याह बेटे का हो गया, बेटियां दामाद लेके चले गए, उनके नाती पोते हुए, हाथ छोचक सब काम पट गए, अब कुछ करने को है नहीं, तो भाई हम निवृत्ति मार्ग का सहारा लेकर के, नहीं तो अगर प्रवृत्ति मार्ग में पड़े रहोगे तो ये जो प्रोथन रूपी जो अपराध हो रहा है ये होगा ही होगा। अगर रोटी को बेलोगे परोथन जरूर रहेगा। प्रवृत्ति मार्ग में रहेंगे तो जाने में अथवा अनजाने में कोई न कोई छोटा मोटा अपराध होगा ही। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है कि प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग में जाने के अलावा दूसरा कोई साधन किसी के पास है नहीं। इन्होंने अपनी मां को यही कहा है कि मां इस प्रवृत्ति मार्ग से निकल के निवृत्ति मार्ग में जाओ, जिससे कि आपसे जो थोड़ा बहुत मन में जो, भाई ऐसा हो नहीं सकता अगर किसी से राग है तो फिर किसी से द्वेष भी होगा, किसी से द्वेष है इसका मतलब किसी से राग भी होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना हो।
और जब ये होता है तो आपका हमारा मन मलिन होता है, और मलिन मन है, यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। मन को निर्मल करने के लिए ही तो निवृत्ति मार्ग का सहारा लेना पड़ता है। जब तक ये लेंगे नहीं तब तक मन निर्मल होगा नहीं, और जब तक मन निर्मल नहीं है, भगवान कहते हैं निर्मल जन मन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। ये सबको पता है, लेकिन मानने को कोई तैयार। तो मां ने फौरन बात को समझा, निवृत्ति मार्ग का सहारा लिया, पीड़ित मार्ग को त्याग दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि धीमे धीमे ये परमानंद में निमग्न हो गई। और इनके शरीर का चूंकि दैहिक मैल दूर होते हैं, जैसे मैंने कहा मन निर्मल होता है, तो चूंकि शरीर के दैहिक मल दूर होते हैं, इसलिए माँ का शरीर के दैहिक मल दूर हुए और इनका शरीर गलना शुरू हुआ, जैसे जस्ट पानी गलता है। पानी जो है, शरीर पानी होता गया और वो नदी बन गया। ये नदी आज भी है, ये जगह सिद्धपुर गुजरात में आज भी है। गुजरात में कोई जगह है सिद्धपुर, हमने भी दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन कथाओं में उसका वर्णन मिलता है कि वो सिद्धपुर जगह जो है ना, वो आज भी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जगह गुजरात में नहीं है, ये जगह नेपाल में है, जो गंडकी नदी है। नेपाल से गंडकी नदी निकलती है और उसमें सालग्राम बटिया पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जगह वो है, लेकिन दोनों को हमारा प्रणाम। हमने न नेपाल की गंडकी नदी देखी, न हमने वो देखा। शास्त्रों में जो लिखा है, जो संतों से सुना है, भाई वही सब चर्चाओं में है, लेकिन हमारा तो क्या, किसी को हम गलत क्यों ठहराएं। सबको प्रणाम। कहते ये हैं कि वहां से उनका निर्वाण हुआ। और यहां लिखा है इसके बाद इति प्रदर्श्य भगवान सतीम तामान मनोगतिम, भगवान कपिल देव मां देवहूति को संसार सागर से पार करके स्वयं भी कहां चले गए। अरे भगवान कपिल कहां गए? इतना देर क्यों लगी प्रभु बोलने में? इट मीन्स कथाएं बार बार सुनने को नहीं मिल रही हैं। कथाएं तो हो रही हैं, पर वो कथा के नाम पर व्यथा है, और कथाएं बार बार नहीं सुनेंगे तो इन प्रसंगों को फटाक से उत्तर निकलेगा नहीं। मां ने अपना कल्याण किया। भगवान कपिल आज भी गंगा सागर में विराजमान है। जब कभी आप गंगा सागर जाते हैं तो वहां कपिल मुनि का आश्रम बना हुआ है, वो दर्शन आप करते हैं। ये प्रसंग यहाँ पूरा हुआ। अब आता है भगवान शंकर जी की कथा। एक बार शंकर जी, और शंकर जी के ससुर हैं, क्या नाम जानते हो कोई? हाँ ठीक है, दक्ष प्रजापति बोलिए। प्रजापति तो एक पोस्ट है, जैसे कि राष्ट्रपति एक पोस्ट है, और फिर उसमें नाम अलग अलग होंगे कौन कौन राष्ट्रपति हुए। ऐसे दक्ष प्रजापति जो हैं वो इनके ससुर हैं। एक बार